हेलो हेलो प्रिय साथियों आप सभी का न्यू एम के एजुकेशन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज का अपना टॉपिक है राजस्थान की महत्वपूर्ण झीलें। राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं जिनका डिटेल वाइज निर्माण वगैरह सब देखेंगे। देखो दोस्तों, टॉपिक है राजस्थान की महत्वपूर्ण झीलें। देखो दोस्तों, राजस्थान की महत्वपूर्ण झीलों में नंबर फर्स्ट पे देखेंगे अपन जय संबंध झील। जय संबंध झील। देखो दोस्तों, जय संबंध झील के यदि निर्माण की बात करें तो जय संबंध झील का जो निर्माण है वो महाराणा जय सिंह द्वारा किया गया या करवाया गया। निर्माण महाराणा जय सिंह और महाराणा जय सिंह ने कब करवाया निर्माण कार्य 1687 से प्रारंभ हुआ और पूर्ण समाप्त हुआ 1691 में। इसके बाद है उपनाम। जय संबंध झील का उपनाम है दोस्तों डेबर झील। उपनाम डेबर झील। इसके बाद है कि जो जय संबंध झील है वो है दोस्तों भारत व एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। कृत्रिम यानी मानव द्वारा निर्मित। भारत व एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। एशिया व भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। इसके बाद है कि इस झील में जय संबंध झील के अंदर 7 टापू है और इस झील में 7 टापू आदिवासियों का निवास अधिक है। आदिवासियों का निवास है। झील में 7 टापू स्थित है यानी और इन 7 टापू आदिवासियों का निवास है। आदिवासियों का निवास स्थित है। इसके बाद है दोस्तों कि जो सबसे बड़ा टापू है इन 7 टापुओं में से वो है बाबा का बागड़ा और सबसे छोटा टापू है वह प्यारी। सबसे बड़ा टापू सबसे बड़ा है बाबा का बागड़ा और सबसे छोटा है दोस्तों सबसे छोटा टापू वो है प्यारी। ये हो गई सबसे छोटे और सबसे बड़े टापू की बात। इसके बाद है दोस्तों कि जय संबंध झील से है जो श्यामपुरा व बाढ़ नामक 2 नहर निकाली गई है। जय संबंध झील से श्यामपुरा व बाढ़ नहर निकाली गई।
ये हो गई जयसमंद झील की बात। अब इसके बाद अपने पास नंबर 2 पे है झील पिछोला झील। पिछोला झील, देखो इन झीलों के बारे में से अपन पढ़ चुके हैं झीलों वाले टॉपिक में, लेकिन ये क्या है कुछ महत्वपूर्ण है तो इनको डिटेल वाइज देखते हैं, इनका निर्माण, इस उपनाम वगैरह सब कुछ देखते हैं। तो देखो दोस्तों पिछोला झील के निर्माण की बात करें। निर्माण, पिछोला झील का निर्माण है वो 1382 के अंदर प्रारंभ हुआ और 1387 के अंदर समाप्त हुआ। और किसने करवाया? 1382 से और 1387 के मध्य राणा लाखा के समय कब? 1382 से 1387 के मध्य चित्रमल बंजारा द्वारा किया गया। चित्रमल बंजारा द्वारा किया गया। इसके बाद है झील में स्थित महल। इस झील में स्थित कौन से महल है? देखो झील में स्थित महल, देखो दोस्तों झील में स्थित 2 महल है, नंबर 1 और नंबर 2। देखो दोस्तों नंबर 1 महल है जग मंदिर और दूसरा है जग निवास। जग का मंदिर और जग का निवास। जो जग मंदिर है उसका निर्माण तो करवाया जगत सिंह फर्स्ट ने और जग निवास का निर्माण करवाया जगत सिंह सेकंड ने। जगत सिंह फर्स्ट और इसका निर्माण करवाया जगत सिंह सेकंड। जग मंदिर जग निवास जो जगत सिंह है फर्स्ट और सेकंड उन्होंने खुद के नाम पे रख दिया ना। अब देखो इसके बाद है जो जग मंदिर है उसकी कुछ विशेषता देखो। जग मंदिर क्या है कि 1622 में शाहजहाँ को महाराणा करण सिंह द्वारा इसमें शरण मिली। 1622 के अंदर क्या हुआ? जग मंदिर के अंदर शाहजहाँ द्वारा शाहजहाँ को महाराणा करण सिंह द्वारा इसमें शरण। इसके बाद है कि शाहजहाँ को जग मंदिर द्वारा ताजमहल बनाने की प्रेरणा मिली। शाहजहाँ को ताजमहल बनाने की प्रेरणा। इसके बाद है दोस्तों इसका लास्ट टॉपिक की स्वरूप सिंह द्वारा अंग्रेजों को 1857 की क्रांति के समय शरण। और जब स्वरूप सिंह द्वारा अंग्रेजों की 1857 की जो क्रांति थी उस समय शरण मिली स्वरूप सिंह को। स्वरूप सिंह द्वारा अंग्रेजों को
1857 की क्रांति के समय शरण। अब है दोस्तों इस झील की कुछ और विशेषता है, जो देखो महत्वपूर्ण विशेषता है दोस्तों कि झील के किनारे नटनी का चबूतरा बना है। जो पिछोला झील है उसके किनारे क्या है, नटनी का चबूतरा बना है। झील के किनारे नटनी का चबूतरा बना है। एक विशेषता इसकी लास्ट है दोस्तों कि इतिहासकार परक्यूसन, एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है परक्यूसन, उनके द्वारा झील के किनारे पर स्थित राजमहलों को पूरो का विंडसर नाम दिया गया। इतिहासकार परक्यूसन द्वारा किनारे पर स्थित, किनारे यानी झील, पिछोले झील के किनारे की स्थित पर स्थित राजमहलों को पूर्व का विंडसर नाम दिया। ये हो गई अपनी पिछोला झील। इसके बाद है दोस्तों फतेहचंद झील नंबर 3, फतेहचंद झील। देखो दोस्तों फतेहचंद झील के निर्माण की बात करें, निर्माण दोस्तों इसका निर्माण है, देखो दोस्तों निर्माण है इसका 1888 में महाराणा फतेह सिंह द्वारा ब्रिटिश के राजकुमार ड्यूक ऑफ कनॉट के हाथों नींव रखवाई गई। क्या निर्माण किया, महाराणा फतेह सिंह द्वारा 1888 में ब्रिटिश राजकुमार ड्यूक ऑफ कनॉट के हाथों से नींव रखवाई गई। देखो महाराणा का नाम फतेह सिंह, झील का नाम फतेहचंद, यानी अपने नाम के आधार पे नाम रखा महाराणा ने। 1888 में महाराणा फतेह सिंह द्वारा ब्रिटिश राजकुमार का नाम है ड्यूक ऑफ कनॉट के हाथों नींव रखी गई। इसके बाद है कि झील के स्थान पर पहले जय सिंह द्वारा निर्मित देबाली तालाब था, यानी इस झील के से पहले इस जगह पे क्या था, देबाली तालाब। झील के स्थान पर पहले
जय सिंह द्वारा, यानी महाराणा जय सिंह द्वारा जो निर्मित देवाली तालाब था। ये हो गई फतेहचंद झील दोस्तों। इसके बाद है नंबर 4 पे उदय सागर झील। उदय सागर झील दोस्तों, उदय सागर झील का निर्माण की बात करें तो निर्माण इसका 1559 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह द्वारा करवाया गया। उदय सिंह द्वारा। बस सिर्फ दोस्तों इसका इतना ही विवरण है। उदय सागर झील का निर्माण महाराणा उदय सिंह द्वारा। महाराणा का नाम उदय सिंह, झील का नाम उदय सागर, यानी अपने नाम पे रखा झील का नाम भी, इसकी और कोई डिटेल है नहीं। तो दोस्तों ये हो गई अपनी राजस्थान में महत्वपूर्ण झील, और कुछ झील है जो अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक अपने वीडियो को लाइक शेयर करते रहना दोस्तों, और अपने यूट्यूब चैनल न्यू एम के एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना, क्योंकि ताकि जो भी वीडियो डली उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके दोस्तों। और अधिक से अधिक सब्सक्राइब बढ़ाओ दोस्तों। और थैंक यू दोस्तों।